हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। भारतीय राजनीति में संघ और राज्य के बीच में विवाद आपको अक्सर देखने को मिलता है और पिछले काफ़ी लंबे समय से केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है वो चर्चा का विषय हमेशा बना रहता है। सितंबर 2025 में एक ऐसी घटनाक्रम हुआ जिसके बाद इस देश की सरकार व्यवस्थाओं पर कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हुए। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि सोनम वांगचुक गलत हैं, कुछ लोग कहते हैं सरकार गलत है, सबकी अपनी मिली जुली राय है। लेकिन अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट इसमें आया है। लद्दाख जो 2019 में सेलिब्रेट कर रहा था अपने यूटी होने के स्टेटस को, अब वही लद्दाख डिमांड कर रहा है काफ़ी लंबे समय से, हमको स्टेटहुड का दर्जा दीजिए, हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। उस पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग में सियासत इतनी तेज हुई, इतनी गर्म हुई कि जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या पर्यावरण के लिए कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं, सोनम वांगचुक, उनको डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत अरेस्ट किया गया है और अभी भी वो सरकार की निगरानी में है। लेकिन अभी रीसेंट अपडेट ये आया है कि केंद्र सरकार के द्वारा बोला गया है कि हम आपको स्टेटहुड तो नहीं दे सकते, पूर्ण राज्य का दर्जा तो नहीं देंगे, लेकिन एक यूनिक व्यवस्था यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं जिससे कि आपकी समस्या का समाधान भी हो जाए और जो बार बार अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है लद्दाख को लेकर, वह भी अब क्रिएट यहाँ पर नहीं हो। तो एक नया अपडेट यहाँ पर आया है। ये अपडेट क्या है, इसको बढ़िया तरीके से समझते हैं और मुझे लगता है कि आने वाले काफ़ी लंबे समय तक जो लद्दाख की जो डिमांड चल रही थी, अब उस समस्या का ये कुछ एक परमानेंट सॉल्यूशन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए इस खबर को पहले यहाँ पे जान लेते हैं। देखो, लद्दाख पूर्ण राज्य पर केंद्र का ना, जो केंद्र सरकार है, इस केंद्र सरकार ने बोल दिया है कि हम लद्दाख को अब स्टेटहुड तो यहाँ पे नहीं देने वाले, है ना। जो लद्दाख है, इस लद्दाख को स्टेटहुड नहीं दे रहे हैं। और स्टेटहुड नहीं दे रहे हैं सर, इसके पीछे वजह क्या बताई है? बेटा, स्टेटहुड ना देने के पीछे जो वजह बताई है वह है रिसोर्सेस। केंद्र सरकार का कहना है कि जो लद्दाख है, इस लद्दाख के पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि हम इसको स्टेटहुड का दर्जा दे दें तो ये बेहतर तरीके से अपनी शासन प्रणाली का संचालन कर ले। तो केंद्र सरकार ने वजह क्या बताई है, आप इसको भी बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि कभी कभार ये चीज़ें हमसे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में कहीं भी पूछी जाती हैं। हालांकि लद्दाख के जो लीडर हैं उनका कहना ऐसा है कि ये तो सरकार सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, बहाने बना रही है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के एक्सक्यूजेस हैं, क्योंकि ऐसे ढेर सारे स्टेट हैं, ऐसे और भी कई सारे स्टेट हैं जिनके पास लैक ऑफ रिसोर्सेस हैं, उनको भी सरकार ने स्टेट का दर्जा दिया है। यहाँ पे स्टेटहुड ना देने के पीछे बेटा एक वजह ये भी हो सकती है, मुझे लगता है कि लद्दाख की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यहाँ एक तरफ आपको चाइना देखने को मिल जाता है, एक तरफ आपको पाकिस्तान देखने को मिल जाता है। अगर इसको स्टेटहुड दे देंगे तो किसी तरीके का नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हमको ना करना पड़े, किसी तरीके का अनरेस्ट यहाँ पे क्रिएट ना हो, शायद इसलिए इसको स्टेटहुड भी यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। पर जो नया अपडेट है वो क्या है, अपन इसको समझते हैं। उससे पहले आप पूरी कहानी को एक बार यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है भाई। फैसला केंद्र ने सुनाई दो टूक, पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ पे संभव नहीं है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला, इस बात को ध्यान रखना। मुख्य निर्णय, गृह मंत्रालय की हाई पावर्ड कमेटी ने स्पष्ट किया है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। पृष्ठभूमि है संदेश, 4 फरवरी को बैठक हुई थी, उसके बाद क्लियर हो गया था। लेकिन अभी रिसेंटली जो बैठक हुई और बैठक ने ये क्लियर कर दिया है कि जो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, बल्कि छठी अनुसूची की मांग को भी यहाँ पे खारिज कर दिया है, ठीक है। रिसेंटली जो छठी अनुसूची की मांग कर रहे थे, इस मांग को भी खारिज कर दिया है, क्योंकि ये संभव नहीं है अभी की स्थिति में। हाँ, लेकिन एक अलग व्यवस्था की यहाँ पे बात की गई है, और वो अलग व्यवस्था क्या है, आप इसको एक बार यहाँ पे देखिए। केंद्र का नया ऑफर है, टेरिटोरियल काउंसिल का जो ढांचा है, इस टेरिटोरियल काउंसिल के जो ढांचे में थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं। देखो, जो LAHDC है, इसका जो प्रमुख है चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर और डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर, हम क्या कर रहे हैं, इनको अपग्रेड कर रहे हैं। इनका जो डेजिग्नेशन है इसको अपग्रेड यहाँ पे कर दे रहे हैं, और अपग्रेड करके इसका जो हेड होगा, हम इसको मुख्यमंत्री के समकक्ष दर्जा दे देंगे, चीफ मिनिस्टर के इक्विवेलेंट दर्जा दे देंगे, और जो डिप्टी चीफ है हम इसको क्या करेंगे, डिप्टी CM के समकक्ष यहाँ पे दर्जा दे देंगे। तो अभी जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल काउंसिल है, इस काउंसिल के जो हेड हैं इनको CM के इक्विवेलेंट दर्जा रहेगा। मतलब इनके पास पावर, या ये उसी स्टेटस के साथ काम करेंगे जिस स्टेटस के साथ CM काम करता है। मतलब क्या है,
मतलब यहाँ के जो लोकल प्रॉब्लम हैं, इन लोकल इश्यूज को ये एड्रेस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनकी डिमांड सरकार से कर सकते हैं। और इसके जो डिप्टी चीफ होते हैं, इनको डिप्टी सीएम के समकक्ष दर्जा दे देंगे। मतलब लद्दाख भारत का पहला ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनने जाएगा जिसमें बिना असेंबली के सीएम के इक्विवेलेंट एक ऑफिसर हमको देखने को मिल रहा है। और ये इसलिए ताकि लद्दाख जो ऑटोनॉमस काउंसिल है, उस ऑटोनॉमस काउंसिल को थोड़ा सा ये बिलीव हो कि सरकार हमारे खिलाफ नहीं है, सरकार हमारे वेलफेयर के बारे में ही सोच रही है। अभी वो परिस्थितियां नहीं है या अभी वो स्थिति नहीं है कि लद्दाख को पूरे तरीके से स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। अगर स्टेटहुड का दर्जा दे देंगे तो लद्दाख को ही परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने टेरिटोरियल काउंसिल बनाने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि ये पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन इसमें बिना निर्वाचित प्रतिनिधियों को राज्य स्तर के मंत्रियों के समकक्ष प्रोटोकॉल देने की बात यहाँ पे की गई है। ये निर्वाचित नहीं होंगे, लेकिन फिर भी स्टेट लेवल के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो प्रोटोकॉल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, वो पावर आपको प्रोवाइड की जाएगी जिससे आप अपने हितों की रक्षा और बेहतर तरीके से कर सकें। तो दो बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन लद्दाख की जो ऑटोनॉमस हिली काउंसिल है, इस काउंसिल के जो चीफ होंगे, इन चीफ को सीएम के इक्विवेलेंट दर्जा मिलेगा और डिप्टी चीफ जो हैं उनको डिप्टी सीएम के इक्विवेलेंट दर्जा यहाँ पे मिल जाएगा। प्रस्ताव खारिज, एक को छोड़कर सभी यहाँ पर असहमत हैं। देखो, लेह अपेक्स बॉडी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA दोनों ने इस प्रस्ताव को सिरे से यहाँ पे खारिज कर दिया है। यहाँ की जो दो लोकल ऑटोनॉमस काउंसिल हैं, आप कह सकते हैं कि दो लोकल काउंसिल हैं, दो स्थानीय परिषद हैं। इसमें एक तो LAB है, लेह अपेक्स बॉडी, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA, दोनों ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है समर्थन। बैठक में केवल एक सदस्य कुंजेश डोलमा ने केंद्र के इस प्रस्ताव का यहाँ पे समर्थन किया है। इस बात को ध्यान रखना, डोलमा हो या फिर कोई और भी अगर लद्दाख की पहचान के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असगर अली करवाली KDA के पदाधिकारी, जो KDA है और LAB है, इनको लगता है कि लद्दाख को सही आज़ादी तब मिलेगी जब उसको स्टेटहुड मिल जाएगा। पर स्टेटहुड देने में समस्या नहीं है, समस्या ये है कि लद्दाख की स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसको और कॉम्प्लिकेशन में नहीं डाल दे। ये भी एक परेशानी यहाँ पर नजर आती है। शायद इसीलिए सरकार बार बार ये जो डिमांड है, इस डिमांड को ठुकरा रही है। संघर्ष का बिंदु, 6ठी अनुसूची। ये लड़ाई किस बात को लेकर चल रही है? ये लड़ाई चल रही है 6 शेड्यूल को लेकर। पहचान और सुरक्षा, पहचान, आइडेंटिटी और इसी के साथ में सिक्योरिटी, इसकी मांग कर रहे हैं। क्यों चाहिए? आदिवासी इलाकों की स्वायत्त संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए लद्दाख नेतृत्व विशेष प्रशासनिक व्यवस्था की यहाँ पे मांग कर रहा है। देखो, 6ठी अनुसूची में वो राज्य हैं जहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये वो राज्य हैं जो 6 शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे अगर कोई लॉ एप्लीकेबल करना है तो लोकल काउंसिल की परमिशन चाहिए। लैंड है, रिसोर्सेस है, मतलब कानून, भूमि और संसाधन पर स्थानीय लोगों के अधिकार होते हैं। अगर 6वीं अनुसूची का दर्जा मिल जाता है तो इसके बाद यहाँ पर किसी भी तरीके का डेवलपमेंट करना है, किसी भी तरीके की माइनिंग करनी है, जो लोकल बॉडीज़ हैं, इन लोकल बॉडीज़ से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर ये परमिशन नहीं देंगे तो आप यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर सकते। रीजन क्या है? रीजन ये है, लद्दाख का जो डेवलपमेंट है देश की आवश्यकता है, देश की ज़रूरत है, पर लद्दाख का जो विकास है वो लद्दाख के लिए ही खतरा बनता जा रहा है। कैसे बनता जा रहा है? यहाँ पर बहुत हैवी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके कारण लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ रहा है। यहाँ जो मेगा होटल्स एंड ऑल बढ़ रहे हैं वो टूरिज्म को तो बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन इसके कारण एनवायरमेंटल क्राइसिस हमको दे रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ने के कारण ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं और ग्लेशियर मेल्ट होने के कारण पूरे लद्दाख पर खतरा है। लद्दाख की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से खत्म यहाँ पे हो सकती है। केंद्र का तर्क है कि वार्ता के दौरान केंद्र ने कहा है कि 6ठी सूची में अब तो ताकतें नहीं है, रह गई हैं जो पहले हुआ करती थी। केंद्र कह रहा है कि भैया अब उतनी पावर है ही नहीं 6वीं अनुसूची में, फिर आपको 6वीं अनुसूची की मांग यहाँ पर जरूरत क्यों है? पर लद्दाख बोल रहा है कि यार कुछ नहीं, हमको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे पा रहे हो तो स्थानीय संसाधन, स्थानीय भूमि और लद्दाख में कानून किस तरीके से प्रभावी होंगे, ये शक्ति हमको दे दीजिए। हम इस शक्ति के साथ भी काम करने को तैयार है। ठीक है, 6वीं अनुसूची की डिमांड यहाँ पे कर रहे हैं। संघर्ष का बिंदु 2, वित्तीय संसाधन और आत्मनिर्भरता। केंद्र का दावा है
गृह मंत्रालय का दावा है कि लद्दाख के पास राज्य चलाने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। खंडन। असगर अली करवाली कहते हैं कि देश का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिसके पास सारे संसाधन मौजूद हैं। सभी राज्य केंद्र की सहायता और अपने संसाधनों के मिश्रण से चलते हैं। सरकार कह रही है आपको पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों दे दें, आपके पास संसाधन नहीं है। पर लोकल जो लीडर हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी राज्य नहीं जिसके पास पूरे तरीके से संसाधन हो। तो दोनों मिलजुल कर ही आगे बढ़ते हैं ना, हम भी आगे बढ़ जाएंगे, क्या परेशानी है। आप तो हमको पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है भाई। चलिए, ज़मीनी हकीकत क्या है। सोनम वांगचुक और जेल। सितंबर 2025 में पूर्ण राज्य के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तारी, वर्तमान में जेल में है। कानूनी धारा 1980 NA जो है इसके अंतर्गत इनको जेल में डाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट वांगचुक के स्वास्थ्य पर चिंता जताई है। गवर्नमेंट न्यायालय को सूचित किया है कि स्वास्थ्य स्थिति बिल्कुल ठीक है। अभी भी सोनम जो वांगचुक हैं ये लद्दाख की स्वतंत्रता की मांग करने की कीमत इनको बहुत चुकानी पड़ी है और ये अभी भी जेल में है। अब अगर CM और डिप्टी CM का पद मिल जाता है तो कह सकते हैं कि सोनम वांगचुक की एक तरीके से ये बहुत बड़ी जीत यहाँ पे मानी जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। कारगिल में विरोध और जनभावना। वार्ता के विफल होने और नेताओं की गिरफ्तारी के बाद कारगिल में भारी जनसभाएं हुई। लोगों ने सोनम वांगचुक के समर्थन में नारे लगाए। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन LVA के अध्यक्ष शेरिंग दोरजे लाकरुक और KDA ने पुष्टि की है कि वार्ता समावेश जरूर थी लेकिन नतीजे स्वीकार नहीं है, हमको ये नतीजे एक्सेप्टेड नहीं है, ध्यान रखना। लद्दाख कहाँ खड़ा है? लद्दाख अभी भी वहीं खड़ा हुआ है जहाँ परेशानी, संघर्ष और हिंसा हमको देखने को मिल सकती है। सरकार इसका परमानेंट समाधान यहाँ पे कुछ खोजना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलिए थोड़ा सा और इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं बारीकी से। देखो, ये कहानी की शुरुआत अभी से नहीं होती है, इस कहानी की शुरुआत 2019 से हो जाती है। 2019 से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है जब सरकार के द्वारा जो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का स्पेशल जो स्टेटस है, इस स्पेशल स्टेटस को हटा दिया जाता है, इसको रिमूव किया जाता है और जम्मू कश्मीर को UT में कन्वर्ट किया जाता है। एक जम्मू कश्मीर है ना, एक जम्मू एंड कश्मीर एक UT बना दिया जाता है और इसी के साथ में एक और UT बनता है, आप उसको लद्दाख के नाम से जानते हैं। जब लद्दाख को UT बनाया गया तो लद्दाख की जनता ने बहुत खुशी के साथ इसको एक्सेप्ट किया क्योंकि पूरी कहानी 2019 में हुई। लद्दाख जो हमेशा जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था उसकी अपनी एक पहचान हुई, अपनी एक स्वायत्तता हुई। हालांकि जम्मू कश्मीर की अपनी असेंबली है, जम्मू कश्मीर की अपनी असेंबली है और यहाँ पर CM के इलेक्शन भी हुए हैं और अभी जो यहाँ के CM है वो बार बार आपको चर्चा में भी देखने को मिल जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। लद्दाख एक ऐसा UT है जिसके पास असेंबली नहीं है, इनके पास असेंबली नहीं है। इनको जो चलाते हैं वह एडमिनिस्ट्रेटर, उपराज्यपाल के द्वारा इनको चलाया जाता है। अब ये इसी की मांग कर रहे हैं, ये बार बार मांग कर रहे हैं कि आप हमको स्टेटहुड दे दीजिए और स्टेटहुड दे दीजिए जिससे कि लोकल जो रिसोर्सेज हैं इन रिसोर्सेज को हम प्रोटेक्ट कर पाएँ, अपनी शासन व्यवस्था हम लोग अपने तरीके से चला पाएँ। इसीलिए स्टेटहुड की डिमांड ये बार बार कर रहे हैं, पर केंद्र सरकार ने अब इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है। ना सिर्फ इस डिमांड को, जबकि जो 6 शेड्यूल में शामिल होने की डिमांड की बात कर रहे थे इसको भी यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो लद्दाख के सामने अब फिर से बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या हैं जरा आप इनको समझो। देखो बेटा, लद्दाख की अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे बड़ा चैलेंज इसकी लोकेशन है और इसकी जो लोकेशन है वो चैलेंज क्यों है, क्योंकि आपके पास पाकिस्तान और चाइना दोनों हैं, ठीक। लद्दाख सबसे नॉर्थ में अब स्टेट है तो ये स्ट्रेटजिक लोकेशन पर है, स्ट्रेटजिक, और स्ट्रेटजिक होने के साथ इसके दोनों तरफ दिक्कत है। एक तरफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है ये कभी भी ये भारत पर अटैक करने की फिराक में रहता है, और एक तरफ आप लोग देखेंगे इधर हमारा चाइना है, चाइना। तो इसीलिए यहाँ ज़्यादा स्वायत्तता नहीं दी जा सकती, जहाँ ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं दी जा सकती, क्योंकि ज़्यादा ऑटोनॉमी अगर देंगे और कल किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो फिर उसको कौन देखेगा? उसको देखेगा तो केंद्र सरकार को ही देखना पड़ेगा ना। इसीलिए सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये है। अब ये स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं तो सरकार बोलती है भाई लैक ऑफ फिनांस है, लैक ऑफ फिनांस है, फिनांस नहीं है और वित्त नहीं है, और वित्त नहीं है तो फिर केंद्र पे ही निर्भरता रहेगी। अगर केंद्र पे ही निर्भर रहना है तो फिर क्या करते हैं, फिर केंद्र सरकार को यहाँ पे चलाने देते हैं। क्यों फालतू की लोकल पॉलिटिक्स करते हैं, क्यों फालतू में और अंडर्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं। लेकिन एक्चुअल जो प्रॉब्लम है जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं या जिसको ये लोग बार बार अपोज कर रहे हैं, बेटा जो प्रॉब्लम है ना वो है डेवलपमेंट। देखो हिली जो एरिया है, इन हिली एरियाज में डेवलपमेंट के पैरामीटर अलग होते हैं। आप इनको प्लेन एरिया के तौर पे डेवलप नहीं कर सकते। इस डेवलपमेंट के कारण यहाँ पर GHG गैसों का इमिशन हो रहा है, GHG।
और जीएचजी गैसों के इमर्जन होने से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो ग्लेशियर हैं, ये ग्लेशियर आपके मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ये खतरा है। यहाँ एक्सट्रीम डेवलपमेंट से लैंडस्लाइड जो है, ये लैंडस्लाइड के खतरे बढ़ रहे हैं, लैंडस्लाइड। और इसके कारण फिर जो टूरिज्म है, ये टूरिज्म आपका बाधित होता है और ढेर सारे चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने को मिल रहे हैं। हालांकि सरकार दावा करती है कि लद्दाख में अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करेंगे तो हमको 1962 जैसी कोई दूसरी सिचुएशन देखने को मिल सकती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमको डेवलपमेंट भी करना है। अब बीच का रास्ता क्या है? देखो, बीच का रास्ता ये है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल का स्टेटस दे देना चाहिए, वो ज़रूरी है ताकि वहाँ की स्थानीय संसाधनों का संरक्षण हो सके। डेवलपमेंट को लेकर जो लोकल काउंसिल्स हैं उनसे बात करना चाहिए, और ज़बरदस्ती का जो अनरेस्ट है इसको दूर कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? देखो, क्योंकि भारत ने संघीय शासन प्रणाली पे काम किया है, हम संघीय शासन प्रणाली को अपनाते हैं, और जब संघीय शासन प्रणाली को आप लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमारे पास सहकारी संघवाद है। इंडिया के फेडरलिज्म को जब भी आप लोग देखेंगे तो हमने मेनली वी बिलीव इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वी बिलीव इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हम सहकारी संघवाद में विश्वास करते हैं, और जो सहकारी संघवाद है ये कहता है कि सेंटर और जो स्टेट हैं ये दोनों को एक दूसरे के हेल्पिंग हैंड के तौर पे काम करना चाहिए। और भारत में अक्सर आप एक बात को देखेंगे, जब कोई राज्य सरकार पावरफुल होती है या केंद्र सरकार पावरफुल होती है, सेंटर और स्टेट के बीच में हमको डिबेट देखने को मिली जाती है, परेशानी देखने को मिलती है। ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, इसके अगेंस्ट है, और अगर इसके अगेंस्ट है तो फिर ये डेवलपमेंट यहाँ पे लेके नहीं आ पाती, सिर्फ और सिर्फ इशू यहाँ पे क्रिएट होते रहते हैं। ठीक है, फेडरलिज्म, संघ और राज्य दोनों का मिलजुल कर यहाँ पर काम करना। तो लद्दाख की स्थिति बेटा यहाँ पर स्पष्ट है कि लद्दाख हमारा यूटी के तौर पर रहेगा। अगर फाइनल स्टेटस को आप लोग यहाँ पे एक बार रिव्यू करना चाहें तो क्या है, लद्दाख अब कंसीडर रहेगा एक यूटी के तौर पर, ये सिर्फ यूटी है, यहाँ पर नो स्टेटहुड, किसी भी तरीके से स्टेटहुड की कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। हाँ, लेकिन एक ऑफर दिया है कि यहाँ पे सीएम और जो डिप्टी सीएम है इनके इक्विवेलेंट स्टेटस यहाँ पे मिल सकता है, और इसी के साथ में जो 6 शेड्यूल है उस 6 शेड्यूल में शामिल करने के प्रस्ताव से भी सरकार ने मना कर दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। आपके क्या राय हैं हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो हमारा जो रैंक बूस्टर सेल है बेटा, ये 14 Feb को एंड हो रही है, ये 14 फरवरी को एंड हो रही है, और इसके एंड होने से पहले आप GRS लाइव कोड के थ्रू एनरोल कर सकते हैं हमारे सभी कोर्सेज में। इन पे 50% ऑफ आपको मिल रहा है, चाहे भले वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या इंग्लिश, किसी भी कोर्स में एनरोल कीजिए, और ये 14 फरवरी को सेल हमारी एंड हो जाएगी। जल्दी कीजिए अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए, और आपकी राय हमको जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।